हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एजुकेशन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल यहाँ पे वॉच कर रहे हैं और अभी तक हमने काफ़ी यहाँ पे लेक्चर देख चुके हैं हम पाइथन प्रोग्रामिंग के। मे बी यहाँ पे 23 से 24 लेक्चर हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था कि हमारा जो एस था, मतलब मैंने आपको एस इटरेबल के बारे में बताया था। हम एस इटरेबल की इंडेक्सिंग हमने देखी थी एंड उसके बाद यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग के बाद पहले हमने इंडेक्सिंग देखी थी एंड उसके बाद हमने देखा था कि हम कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं एस के एलिमेंट। एंड यहाँ पे मैंने आपको कुछ टाइप बताए थे। सबसे फर्स्ट नंबर में मैंने आपको ये बताया था कि इंडेक्सिंग को हम कैसे यूजिंग इंडेक्सिंग के बेस पे हम इसको एस को एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड मैंने बताया था कि हम डायरेक्ट प्रिंट मेथड का यूज़ करके हम एक्सेस कर सकते हैं। एंड मैंने आपको बताया था कि लूप की हेल्प से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने बताया था आपको स्लाइसिंग ऑपरेटर की हेल्प से कि आप स्लाइसिंग ऑपरेटर की हेल्प से कर सकते हैं इसको एक्सेस। तो ये कुछ टॉपिक हम मैंने यहाँ पे बताए थे आपको एस के। एंड आज के लेक्चर में हम एस को आगे देखने वाले हैं। यहाँ पे इसके बिल्ड इन मेथड देखने वाले हैं एंड एस ऑब्जेक्ट के मेथड देखेंगे। तो काफ़ी कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। स्टूडेंट, आपको जो लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है वो किया जा रहा है एके एच डी सॉल्यूशन से। अगर अभी तक आपने एके एच डी सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से आप कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस। एंड अगर आपने पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को बुकमार्क नहीं किया है तो आप यहाँ से इसको बुकमार्क कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बुकमार्क कर लेते हैं यहाँ से तो आपको ये यहाँ पे आपके टूल बार में यहाँ पे मिलने लगेगी, जिससे कि आपको एक्सेस करने में टाइम नहीं लगेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट स्टार्ट। स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में। देखिएगा, लास्ट में मैंने आपको बताया कि हमने क्या देखा था एंड अभी हम क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बिल्ड इन मेथड जो मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में क्लियर किए हुए हैं, ये मैंने आपको पहले से बता रखे हैं, बट इसमें ये मैं बताऊंगा आपको कि जो बिल्ड इन मेथड होते हैं किसी भी इटरेबल के, मीन्स जो इटरेबल की बिल्ड इन मेथड होते हैं वो एवरी इटरेबल पे वर्क करते हैं। बट आपको ये समझना है कि कितने मेथड इटरेबल पे वर्क करते हैं और कितने नहीं करते। देखो, अगर हम बात करें लैन की, जो हमारे पास लैन मेथड है, स्टूडेंट आपको कमेंट में मुझे बताना है कि आप कितने बिल्ड इन मेथड को जानते हैं, कितने बिल्ड इन मेथड आपको पहले से पता है, उनके बारे में आप कमेंट में लिखिए एंड उनकी थोड़ा सा समरी लिखिएगा कि वो किस मतलब उनका पर्पस क्या होता है, कैसे वो वर्क करते हैं, कितने आर्गुमेंट एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि देखिएगा, जितना आप अपनी फिंगर को चलाएंगे उतना ज़्यादा आपके लॉजिक क्लियर होंगे। प्रोग्रामिंग बोलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, कहीं पे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस आपको करनी है। तो देखो, सबसे पहले लैन जो मैंने आपको बताया एंड इसके अंदर एक एस का ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पे किसी भी इटरेबल का ऑब्जेक्ट आ सकता है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि एस के ही नहीं है, ये है इटरेबल के। तो ये एवरी इटरेबल पे वर्क करेंगे, ठीक है। हाँ, कंडीशन होती है कि कुछ जितने कुछ मेथड होते हैं एस के, वो एवरी एस पे वर्क नहीं करते, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है। जैसे कि इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि हम सम, जो हमारे पास मेथड था, देखो यहाँ पे मैंने आपको सम बताया था और उसके अंदर भी ऑब्जेक्ट आता था, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका? इटरेबल का। तो सम मेथड यहाँ पे वर्क नहीं करता एस में। क्यों वर्क नहीं करता, उसका कारण मैं भी आपको बताऊंगा। पहले हम स्टेप बाय स्टेप इन 4 को देखते हैं एंड उसके बाद 5th नंबर का ये मैं आपको बताऊंगा कि ये यहाँ पे वर्क क्यों नहीं करता। तो फर्स्टली मैंने लैन बताया। लैन क्या करता है आपको कमेंट में बताना है। लैन से हमें हमारे को क्या यहाँ पे हमको रिटर्न होता है, ठीक है। लैन हमको क्या बताता है, तो हम चलेंगे एक बार अपने आईडीएलई में एंड वहां पे हम इसको करेंगे कि लैन कैसे वर्क करता है। स्टूडेंट, मैं अपने आईडीएलई में आ गया हूँ। मैं थोड़ा सा इसकी स्क्रीन को छोटा कर लूंगा जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको मैं यहाँ से उठा के कर ले गया, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिएगा मेरे पास एस है कोई, तो मैंने यहाँ पे ST1 किया एंड उसके बाद मैं इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ। मैंने AKSD मैंने यहाँ पे किया एंड उसके बाद चलो एक काम करते हैं, AKSD स्पेस सोल्यूशन भी हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, ठीक है। मैंने ये किया, एंटर हिट किया, तो देखो ST1 मैं यहाँ पे करता हूँ, एंटर हिट करूंगा, देखो मेरे पास ये यहाँ पे मेरे को रिटर्न हो गया, ठीक है। ये मेरी प्रिंटिंग हो गई है। हाँ, मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में ये बताया था कि अगर आप कोई फाइल बनाते हैं, किसी भी इस पाइथन प्रोग्रामिंग की फाइल किसी भी आईडी में बनाते हैं, तो वहां पे आपको प्रिंट एफ लिखना मैंडेटरी है। वहां पे आप लिखोगे, सॉरी प्रिंट एफ नहीं, प्रिंट, वहां पे आप इस तरह से प्रिंट लिखोगे एंड उसके बाद जो प्रिंट कराना होगा, जैसे ST1 प्रिंट कराना है, ऐसे लिख के एंटर हिट करोगे तब प्रिंटिंग होगी। अगर आप ये जो मैंने टाइप बताया, अगर आप इस टाइप से करोगे तो वहां पे ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारा आईडीएलई का सेल है वही हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वहां पे सिंगल एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट को आप यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हो सकता है।
देन आते हैं हम अपने बैक टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक क्या था, लैन। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको एक छोटा सा यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, और आप मेरे को कमेंट में ही बताएंगे कि आप ये बताइए कि लैन मेथड है किस टाइप का, इट मीन्स वो किसका मेथड है। तो देखो लैन मेथड है इटरेबल टाइप का। तो अगर जिसने भी आंसर दिया है कमेंट में इटरेबल, उनका बिल्कुल सही आंसर है, और वो इसका मतलब है कि वो फोकस से पढ़ रहे हैं। जो फ्री क्लासेस होती है उसमें यही कारण होता है कि फ्री क्लासेस में कोई भी स्टूडेंट ना फोकस से पढ़ना नहीं चाहता, एंड पेड क्लासेस में वो सक्सेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फोकस से पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर मनी दी है। बट आप अगर फ्री में भी फोकस से पढ़ोगे तो मैं श्योर गारंटी दे सकता हूँ कि आप अच्छे ढंग से पढ़ सकते हो, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज आएगी, आप काफ़ी अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो। तो देखो लैन मेथड जो हमारा होता है वो एक इटरेबल का मेथड होता है। तो इटरेबल का मेथड है, तो इसका मतलब एवरी इटरेबल का मेथड है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक इटरेबल के ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लैन लिखा, एंड उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने इटरेबल का ऑब्जेक्ट क्या बना रखा है, यहाँ पे st1 बना रखा है। एंट्री करूंगा उसके बाद तो देखो मेरे पास यहाँ पे इसका यहाँ पे मेरे पास इसकी लेंथ आ गई है, टोटल कितनी है। लेंथ आप जितनी काउंट करोगे, देखो यहाँ से लेके यहाँ पूरे लास्ट तक वो पूरी लेंथ आ जाएगी। स्पेस को ये इंक्लूड करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मेरे पास कोई str का मेथड होता तो वो कैसे कॉल होते हैं, str के साथ डॉट लगा के, वो मैं आगे बताऊंगा, वो भी आपको क्लियर हो जाता है। तो देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे किया। और अगर आप लैन को चेक करना चाहते हैं कि ये str का ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो देखो आप यहाँ पे एक लिस्ट बना लीजिएगा। इस तरह से आपने यहाँ पे लिस्ट बनाई, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं, एंटर हिट करेंगे। देखो ये मेरी एन क्या है, लिस्ट है, ठीक है। मैं आपको टाइप भी बता दे रहा हूँ उसका, एल क्या है, कि देखिए यहाँ पे लिस्ट है। एंड अगर यहाँ पे लैन आप लगाते हैं और यहाँ पे एल को ये करते हैं, तो देखो यहाँ पे भी इसकी 3 इसकी लेंथ आ गई है। तो ये इटरेबल का मेथड है, ठीक है, इटरेबल पे वर्क करता है। बट यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हमको str पढ़ना है, तो हम str पे ही वर्क करने वाले हैं। ये ओनली एक एग्जांपल था आपको ये बताने के लिए कि लैन हमारा किसका मेथड है, str वो सॉरी इटरेबल का मेथड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है। देखो सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड है मिन जो होता है। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने कैपिटल में लिख दिया है, ये फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है, ये स्मॉल है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला भी स्मॉल होगा, और ये वाला भी हमारे पास क्या होगा, स्मॉल ही होगा, और इधर वाला भी, ठीक है, ये भी हमारे पास स्मॉल होगा। तो ये सब स्मॉल होते हैं, वो गलती से लिखी गई, कोई नहीं, मैं उनको सही करके आपको नोट्स में दे दूंगा। देखो उसके बाद आप अगर मिन के लिए करो, तो मान लीजिएगा आपके पास कोई एक वैल्यू है, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा AKSD। अगर आप इस तरह से यहाँ पे AKSD लिखते हैं, तो देखो इसके अंदर क्या मैंने आपको बताया था, तो दोस्तों लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा इटरेबल होता है वो किस पे वर्क करता है, वो करता है यूनिकोड पे वर्क, ठीक है। उसको हम यूनिकोड पे हमारा ये वर्क करता है, ठीक है, यूनिकोड के करेक्टर पे, या फिर ASCII वैल्यू भी बोल सकते हैं, ASCII वैल्यू भी वर्क करता है। तो देखो अब ये होती क्या है, मैं आपको एक बार ASCII वैल्यू दिखा देता हूँ इसकी, उससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ASCII टेबल को ओपन कर देते हैं, तो इसमें क्या होगा, देखो मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ पार्ट इसका, यूनिकोड का नहीं है, ASCII वैल्यू है। यूनिकोड भी सेम ही होता है, ठीक है, बट यूनिकोड में ज्यादा करेक्टर होते हैं, ग्लोबली मतलब वर्ल्ड वाइड के करेक्टर होते हैं। ASCII वैल्यू में कुछ लिमिटेड करेक्टर थी, इस वजह से हमने यूनिकोड में इसको चेंज किया था, ठीक है। तो इसलिए होता है। देखो अगर आप इसके अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखा दूं, स्पेस का 32 है, ठीक है, स्पेस का 32 हो गया, और ये सब सिंबल्स यहाँ पे दिए गए हैं, इनका देखो ये है। और उसके बाद मैं आपको 1 2 3 का दिखाता हूँ। 0 का हमारा 48 है, एंड 1 का 49 है, इस तरह से नीचे चलेगा। एंड देखो स्टूडेंट आपको अभी हम AKSD लिखेंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे AKSD लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे AKSD में A का 97 है, और अगर हम उसके बाद K की बात करते हैं तो K का देखो 107 है। उसके बाद अगर हम S की बात करते हैं तो 115 है, और उसके बाद अगर हम D की बात करते हैं तो D का 108 है, ठीक है। इस तरह से इनकी यूनिकोड है। तो देखो अभी आपको देखना क्या है कि यहाँ से रिटर्न क्या होने वाला है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ, मैंने मान लीजिएगा मैंने इसको लिया, यहाँ पे मेरे पास एक ST के इक्वल में मैंने इसको यहाँ पे रखा है। एंड अगर मैं यहाँ पे इस तरह से करता हूँ कि मैं यहाँ पे मिन करता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने ST किया, तो देखो अगर मैं ST करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है। इसको हम देखेंगे हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। तो देखो इसी को इसमें से सबसे जो मिनिमम निकालना है, सबसे छोटा जो हमारे पास एस यूनिकोड है, मतलब इसका करेक्टर वैल्यू जो है वो किसकी है, तो देखो A की वो सबसे छोटी है। तो यहाँ पे हमारी A की आनी चाहिए कितनी, 97 हमारा आउटपुट आना चाहिए। देखते हैं इसको करके, उससे हमको अच्छे से इसका समझ में आ जाएगा, पूरी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो देखो अभी मेरे पास क्या है, अभी मेरे पास
मैं जो मेरे पास था ST2 कर लेता हूँ मैं इसको, एंड यहाँ पे मैंने AKSD किया। ठीक है, AKSD करने के बाद एंटर रेट किया, देखो ST2 मेरे पास AKSD आ गया। एंड अगर मैं यहाँ पे मिन मेथड यूज करता हूँ जो एक इटरेबल का मेथड है, और अगर ये इटरेबल का मेथड है तो ये क्या एक्सेप्ट करेगा, एक इटरेबल के ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करेगा। एंड उसके बाद अब यहाँ पे देखो ए प्रिंट हुआ है, ए यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया है कि ए हमारा इसमें से जो एलिमेंट है उसमें सबसे छोटा एलिमेंट जो है ए है। अब वो छोटा है कैसे, देखो यहाँ पे आपको बता रखा है, देखो ए की 97 वैल्यूज है। ठीक है, ए की एस का वैल्यू क्या है 97। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 97 पे हमारा ए है तो वो ए को रिटर्न कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो 97 मैंने और ये जो मैंने एस का वैल्यू आपको बताई थी वो किस लिए बताई थी, कि वो ये चीज समझने के लिए बताई थी कि जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे बताया है तो 97 ही ये बना गया, मतलब यहाँ पे ए इस तरह से आया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड स्टूडेंट आपसे ये क्वेश्चन है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ, इस ए को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। देखो मैं कैसे कहना चाह रहा हूँ, देखो उस चीज को समझिएगा आप। मैंने ये ए के वी के अंदर एक, मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे मिन किया, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं ST2 कर देता हूँ। देखो मैं ST2 किया, सॉरी 2 करने के बाद मैंने एंटर रेट किया, देखो वी के अंदर अब क्या वैल्यू आ गई है, एक वैल्यू आ गई है ए, मतलब इसके अंदर एक स्ट्रिंग है एक वैल्यू का जिसके अंदर ए है। तो आप मुझे बताइएगा, अगर मैं इस तरह से प्रिंट लिखता हूँ एंड यहाँ पे इंट राइट डाउन करता हूँ, उसके अंदर अगर मैं वी करता हूँ तो क्या ये पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। अच्छा अगर पॉसिबल है तो कैसे, अगर पॉसिबल नहीं है तो भी कैसे। देखो हमको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये वक्त अगर परफॉर्म हो रहा है तो क्यों, अगर ये परफॉर्म नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें इंटरनल वर्किंग अगर नहीं समझ में आती है तो इसका मतलब हम कुछ नहीं पढ़ पा रहे प्रोग्रामिंग, हम प्रोग्रामिंग हमारे एक तरह से कह सकते हो कि सर पे से ही निकल रही है, सबके ऊपर से। तो देखो आपको कमेंट के जरिए बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, फर्स्ट चीज तो ये है। तो आई होप आपने कमेंट सही किया होगा। मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि जब मैंने टाइप कास्टिंग आपको पढ़ाई थी, टाइप कन्वर्जन जिसको हम बोलते हैं वो पढ़ाया था, तब मैंने आपसे एक वर्ड कहा था। वो क्या कहा था, वो ये कहा था कि अगर कोई स्ट्रिंग के अंदर न्यूमेरिक कैरेक्टर है, मतलब किसी भी स्ट्रिंग के अंदर 1 से 0 से 9 तक अगर कोई कैरेक्टर है तो वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। बट अगर वहां पे कोई भी अल्फाबेट या स्पेसिफिक सिंबल है तो उनको वो कन्वर्ट नहीं करेगा। देखो मैं एंटर रेट करूंगा, मेरे पास आएगा एरर, वैल्यू एरर, ये वैल्यू एरर है। अब देखो इसी का मैं दूसरा एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि मान लीजिएगा मेरे पास यहाँ पे मैंने एक STR बनाया, मैंने STR1 बनाया, इसमें मैंने यहाँ पे 1 को ओके मैंने यहाँ पे 2 को असाइन कर दिया। ठीक है, इस तरह से देखो STR1 का अगर मैं टाइप चेक करूंगा, ठीक है वो इस तरह से, अगर मैं टाइप चेक करता हूँ इस तरह से, देखो एंटर रेट करूंगा STR आ रहा है, इसका STR आ रहा है ना टाइप। अब मैं अगर इसको कन्वर्ट करता हूँ, देखो मेरे को प्रिंट करना है, एंड यहाँ पे अगर मैंने इंट किया और उसके बाद मैंने क्या किया STR1, इस तरह से मैंने यहाँ पे करा एंड एंटर रेट करूंगा, देखो मेरे पास 2 आ गया। अब ये मेरे पास जो 2 आया है ये एक इंटीजर की फॉर्म में आया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं स्टूडेंट जो इंटरव्यू में ज्यादा पूछे जाते हैं और इंटरव्यू के दौरान हम समझ नहीं पाते, एंड वहां पे कहीं ना कहीं हमारा जो फीडबैक है वो सही नहीं होता और उससे हमारे जो पैकेज है वो भी डिक्रीमेंट हो जाता है, एंड कभी कभी तो हमारे को वहाँ पे सक्सेस मिल ही नहीं पाती। ठीक है, ये चीज आपको ये अच्छे से ध्यान रखनी है। एंड सेकेंडली हम देखते हैं हमारे पास क्या था, हमारे पास मिन मैंने आपको बताया कि क्या करता है, मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है, एंड उसके बाद मैक्सिमम, मैक्सिमम का भी सेम केस है। मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है। देखो इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, ए के बाद के एस डी, तो देखो एस की वैल्यू मैक्सिमम होने वाली क्या थी, शायद 117 थी, मेरी उसमें देखनी पड़ेगी, मेरे को याद नहीं है ये। तो देखते हैं एस आएगा हमारे पास, तो इसके पहले मैं वैल्यू दिखा देता हूँ आपको। तो एस की वैल्यू क्या थी, हाँ 115 थी, सॉरी एस की वैल्यू 115। देखो 115 वाला रिटर्न होगा हमारा यहाँ पे। मैं अगर इसको आइडियली के अंदर चलता हूँ, ठीक है यहाँ पे हम चलेंगे, एंड मैंने देखो STR ओके ST2 था, ST2 के अंदर AKSD रखा है, एंड मैं यहाँ पे देखो मैक्स अगर इस तरह से करता हूँ, एंड यहाँ पे ST2 अगर मैं यहाँ करता हूँ एंटर रेट करूंगा, देखो मेरे पास एस आ गया, क्योंकि एस का वैल्यू सबसे ज्यादा है इन जो मेरे पास स्ट्रिंग है उन स्ट्रिंग की वैल्यूज में सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एज ए मैक्स काम करता है हमारा। आई होप आपको दोनों क्लियर हो गए। उसके बाद सॉर्टेड में हम आते हैं। ठीक है, सॉर्टेड क्या करता है, तो देखो मेरे पास ST2 अभी यहाँ पे प्रिंटिंग हो गई है, ये वाली AKSD। अगर मैं यहाँ पे सॉर्टेड कर देता हूँ इसको, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सॉर्टेड में चलता हूँ और ST2 अगर मैं यहाँ पे करता हूँ,
एंटर हिट करता हूँ, देखो उसके बाद मेरे ADKS आ गया है। अगर मैं ST2 को प्रिंट करता हूँ तो देखो मेरे पास AKSD ही रहने वाला है। इसका मतलब पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस एग्जाम्पल को समझाऊंगा। देखो हमारे पास सॉर्टेड मेथड क्या करता है, इस सॉर्ट करने की काम आता है, ठीक है। जो हम इसमें यहाँ पे आर्गुमेंट पास करते हैं एज ए, मतलब यहाँ पे जो हम इटरेबल पास करते हैं उसको क्या किया जाता है, उसको सॉर्ट किया जाता है। थोड़ा मैं जरा यहाँ से मेमोरी, ये हमारी स्क्रीन को इरेज कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या किया जाता है, इसको सॉर्ट किया जाता है। तो सॉर्ट मतलब जैसे कि अभी हमारे पास क्या था, एक एस था, उसके अंदर क्या था, AKSD। तो AKSD मैंने यहाँ पे किया इस तरह से, एंड उसके बाद मेरे पास क्या था, अगर मैं सॉर्ट यूज करता हूँ, जो मेरा सॉर्टेड है, ठीक है, मैंने सॉर्टेड किया, एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ एस पास करता हूँ तो मेरे पास रिटर्न क्या होने वाला है, सबसे पहले मेरे पास देखो A रिटर्न होगा, उसके बाद मेरे पास रिटर्न क्या होगा, इसमें से A के बाद बड़ा कौन सा है, A के बाद ग्रेटर क्या है, D। देखो मेरे पास यहाँ पे D रिटर्न होगा, ठीक है। एंड उसके बाद मेरे पास तीसरे नंबर पे D से ग्रेटर जो है वो रिटर्न होने वाला है। तो उसके अंदर मेरे पास क्या होने वाला है, मेरे पास होने वाला है K, तो यहाँ पे आएगा K, एंड उसके बाद आएगा S, और ये कैसे आएगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में, ठीक है। ये एज ए स्ट्रिंग की फॉर्म में हमारे पास आने वाला है। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होती है, अब ये स्ट्रिंग की फॉर्म में तो आ गया, बट अब ये कैसे स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा, तो ये आता है एक लिस्ट की फॉर्म में। तो सॉर्टेड ऑलवेज क्या रिटर्न करता है, ऑलवेज रिटर्न करता है लिस्ट। देखो आप अपने जो हमने एग्जाम्पल देखा था, अगर आप उसके अंदर देखोगे चल के, तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या था, मैंने ये पास किया था, एंड यहाँ पे देखो एज ए लिस्ट की फॉर्म में हमारे पास ये डिक्टा आ गया। तो एज ए लिस्ट की फॉर्म में हमारे पास ये इस तरह से आ जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा किस तरह से सॉर्टेड होता है। अच्छा, आपको अगर इसका ऑर्डर चेंज करना है सॉर्टेड का, तो वहां पे भी मैंने आपको बता रखा है क्या हम करते हैं। देखो इसके बाद तो देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ सॉर्टेड, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे रिवर्स इक्वल ट्रू अगर मैंने यहाँ पे पास किया, तो देखो ये पहले मेरा असेंडिंग ऑर्डर में था, अब मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे प्रिंट होने वाला है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारा जो आउटपुट आने वाला है वो कैसे आने वाला है, मतलब वो एक रिटर्न होगा, ना कि वो चेंज, एक्चुअल चेंज नहीं होता। देखो मैंने यहाँ पे दिखाया था एक्चुअल चेंज नहीं होता है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे भी अगर आप S2 को प्रिंट कराएंगे तो एक्चुअल चेंज नहीं होगा इसके अंदर, ओनली यहाँ पे रिटर्न होता है। दो चीज आपको मैंने यहाँ बताई कि अगर आप नॉर्मल सॉर्टेड को पास करते हैं तो इस तरह से, एंड यहाँ पे अगर रिवर्स इक्वल टू ट्रू करते हैं तो यहाँ पे आपका होने क्या वाला है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले असेंडिंग में था अब डिसेंडिंग में। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। अब ये होता क्या है, ये रिवर्स वाला आपको ये क्लियर होना चाहिए। ये होता है कीवर्ड आर्गुमेंट। इसको कैसे पास करते हैं वो हम जब फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन में आपको क्लियर हो जाएगा, फंक्शन के अंदर पास करते हैं, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास स्लाइड में क्या है। तो मैंने आपको ये सॉर्टेड भी बताया, ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड देखो यहाँ पे लिखा है वी कैन नॉट यूज सम, मतलब जो हमारे पास सम मेथड था उसको हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सम हमारा काम करता है इंट पे, सम जो ऑलवेज वर्क करता है वो इंटीजर पे वर्क करता है। बट हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास करेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्टर है, इस वजह से हम इसको यहाँ पे परफॉर्म यहाँ पे कर नहीं सकते, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्शन है इसकी। तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट देखिएगा str ऑब्जेक्ट के मेथड है। अभी हम कौन से मेथड पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ रहे थे बिल्ट इन मेथड जो पूरे इटरेबल के थे, ठीक है। ये कैसे थे, पूरे इटरेबल के लिए थे। तो इटरेबल, तो ये पूरे इटरेबल के लिए थे। बट अभी हम कौन से पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे str ऑब्जेक्ट मेथड, ठीक है। str ऑब्जेक्ट के मेथड हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिएगा एक वीडियो में ऑब्जेक्ट के मेथड कवर नहीं होने हैं, तो इस वजह से मैं मल्टीपल वीडियो इसके लिए दूंगा। मैं भी देखता हूँ कितने हैं। देखो यहाँ पे मैंने 13 रखे हुए हैं, यहाँ पे होते काफ़ी ज़्यादा है बट मैंने यहाँ पे इतनी रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, 13 भी नहीं है, ओके मैंने 16 रखे हुए हैं, मुझे भी ध्यान नहीं था। 16 यहाँ पे है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करेंगे, कुछ मैं अभी करा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, और उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर एंड रिपीटेशन ऑपरेटर देखेंगे, एंड उसके बाद कॉम्प्रिहेंस होता है, एंड उसके बाद str की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास कहा थे अभी हम थे ऑब्जेक्ट के मेथड। सबसे पहले कुछ थोड़ी सी थ्योरी बताऊंगा मैं आपको, वो थ्योरी देखने के बाद आपको एकदम थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, एंड उसके बाद हम इनके मेथड जो है वो देखने लगेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा str इज ए प्री डिफाइंड क्लास। देखो आपको क्लियर होना चाहिए, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है कि प्री डिफाइंड क्लास होती है str, ठीक है। कि किसी भी टाइप की, यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप हो या कोई इटरेबल हो, इट मीन्स कुछ भी, सब एक क्लास के थ्रू होता है, और सब कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये क्या है, str एक प्री डिफाइंड क्लास है। तो
इसका मतलब अगर एक क्लास होती है तो वो काफ़ी सारे मेथड अपने पास रखती है। अब आपको क्लियर तो है नहीं कि क्लास होती क्या है, तो इसलिए आप अभी थोड़ी देर के लिए इसको ज़्यादा इस पर गौर मत दीजिएगा। मैं आपको जब ऊप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा पाइथन में तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारी क्लास है str क्लास के पास काफ़ी सारे मेथड हैं। तो काफ़ी मेथड होते हैं। मेथड होते हैं किस लिए? डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा में प्राइवेसी लगाने के लिए, डेटा की सिक्योरिटी के लिए हम मेथड का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारे डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। और दूसरी बात, मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हम अपने कोड को रीयूज़ करते हैं। ठीक है, रीयूज़ करते हैं हम अपने कोड को। ठीक है, जब आप उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना तो आप अच्छे से समझ जाओगे, या फिर जब मैं आपको फंक्शन बताऊंगा जब भी आप अच्छे से इसको समझ पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ मेथड है हमारे, उनको हम रीड करेंगे। ठीक है, अच्छे से रीड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि किसी भी क्लास के मेथड को अगर क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करना चाहे, देखो ध्यान से सुननी है आपको बात, किसी भी क्लास के मेथड को उसी क्लास का ऑब्जेक्ट अगर कॉल करना चाहे तो वो डॉट ऑपरेटर की हेल्प से कोई कर सकता है। इस चीज़ को समझने के लिए एक बार मैं ब्लैक विंडो में लेके चलूंगा आपको, जिससे कि आपको और अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम ब्लैक विंडो नहीं, आज हम वाइट स्क्रीन पे चलेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे कि हमारे पास एक क्लास है str, यहाँ पे देखो str इन्होंने दी है। ठीक है, अब मेरे पास क्या है कि मैंने यहाँ पे str का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा मैं? यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ str obj, कुछ भी लिख सकता हूँ, obj मैंने यहाँ पे लिखा एंड उसके इक्वल में मैंने कुछ यहाँ पे मान लीजिएगा AKSD लिख दिया, तो मैं यहाँ पे AKSD मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया। ठीक है, अब अगर मैं इसकी मेथड को कॉल करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे लिखना होगा str obj डॉट ऑपरेटर की हेल्प से जो मेरे पास मेथड है उसको मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लूँगा। यहाँ पे मैं मेथड लिख दूँगा। ठीक है, और ये मेथड मेरे पास होने वाला है। इस तरह से हम इस पर वर्क करते हैं। तो ये जो डॉट ऑपरेटर लिखा है इसकी हेल्प से हम डेटा यहाँ पे वर्क, इसके डेटा पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम मेथड को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ही हमारा वर्क होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, कुछ नोट में दिया है वो देख लेंगे। देखिएगा, एवरी स्ट्रिंग मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल। देखो ओरिजिनल में चेंज नहीं करता है, फर्स्ट थिंग आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा उसको हम कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। एंड देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास इंडेक्स एक मेथड दिया है। अब हम मेथड देखेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे देखने की, जिससे कि हम अच्छे से इसको कर सकें। सबसे पहले इंडेक्स दिया है, देखो यहाँ पे ये कैरेक्टर भी एक्सेप्ट करता है और स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट करता है। मीन्स आप अगर इस तरह से ए आपने किया ये भी एक्सेप्टेबल है, या आप यहाँ पे इस तरह से AKSD या AKSD कर दो या कुछ भी कर दो, ये भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। उसके बाद इन्होंने कहा है जो इंडेक्स मेथड होता है वो एक्सेप्ट करता है कैरेक्टर और स्ट्रिंग और कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है। एंड रिटर्न क्या करता है, फर्स्ट, देखो इन्होंने कहा रिटर्न करता है फर्स्ट अकरेंस ऑफ गिवन कैरेक्टर स्ट्रिंग, मतलब फर्स्ट अकरेंस रिटर्न करता है। देखो एग्जांपल यहाँ पे बताया कि S1 में AKSD सोल्यूशन है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट S1 डॉट इंडेक्स S करता हूँ, तो देखो S की फर्स्ट इंडेक्स, जैसे कि ये क्या है, देखो 0 है 1 है 2 है, तो देखो 2 रिटर्न होगा। तो यहाँ पे 2 रिटर्न हुआ, ना कि ये वाली रिटर्न नहीं करेगा, फर्स्ट वाली करेगा। ठीक है, इस तरह से होता है। तो इसको हम चलते एक बार आइडियली के अंदर चल के देखेंगे, उसमें हमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ST1 के अंदर AKSD सोल्यूशन पहले से मैंने रखा हुआ है, जो मैं आपको एग्जांपल समझा रहा था। मेरे को इंडेक्सिंग देखनी है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंडेक्स करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे मान लो मैं S पास करता हूँ। ठीक है, मैंने ये पास किया, एंटर करता हूँ। ओके, मेरे पास, हाँ देखो अभी मेरे पास एरर आ गया। अब एरर क्या है कि इंडेक्सिंग को मैंने किसी से कॉल तो की नहीं, डॉट ऑपरेटर की हेल्प से मैंने बताया था ना, वो नहीं किया। तो देखो मेरे को ST1 डॉट इंडेक्स लिखता है, इंडेक्स लिखा। अब उसके बाद मैं S लिखता हूँ यहाँ पे एंड उसके बाद एंटर करूंगा, देखो मेरे पास 2 आ गया। इस तरह से मेरे पास 2 आ गया। उसके बाद अगर मैं, अभी तो मैंने आपको एक सिंगल कैरेक्टर के लिए बताया, अगर मुझे करना है कि एक स्ट्रिंग को मुझे यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है, स्ट्रिंग जो है उसका इंडेक्स सर्च करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे। देखो मैंने ST लिखा, ST1 लिखा डॉट, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स लिखता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने, मान लो मैंने यहाँ पे S को लिखा, ठीक है, एंड यहाँ पे इस तरह से करता हूँ, एंटर करूंगा तो देखो 5 आ गया। अब ये 5 आया कैसे, सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास जो है, देखो 0 पे A है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे एंड 5 पे क्या पड़ा है S। तो देखो फर्स्ट यहाँ पे SO पास किया था आपने, ठीक है, S सर्च तो उसने SO को ही किया, बट वो फर्स्ट वाले जो हमारा एलिमेंट है उसके इंडेक्स को रिटर्न करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड इसके अंदर अब एक हम और देखेंगे कि मान लीजिएगा आपने ST1 किया, इंडेक्स आपने किया
एंड उसके बाद आप यहाँ पे ABC इस तरह से करते हो, ABC आपने यहाँ पे किया, देखो मैंने उसके बाद एंटर इट किया, देखो मेरे पास क्या आया, अब आया मेरे पास वैल्यूएबल एरर, मतलब वैल्यू एरर मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि भाई आपने जो पास की है मुझे स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग, ये आपकी गिवन स्ट्रिंग में तो है ही नहीं, तो भाई ये है वैल्यू एरर कि आपकी वैल्यू गलत दी गई है आपने मुझे, ठीक है। तो ये वैल्यू एरर ऐसे हमारे यहाँ पे फाउंड होता है। तो इससे हमें बेनिफिट क्या है, देखो किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उससे उससे हमें बेनिफिट क्या है, उसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इंडेक्स का मतलब क्या होता है, अगर हमें किसी भी एक एलिमेंट को चेक करना है तो हम इंडेक्स के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। एंड कभी कभी हमारे पास होता है कि चेक भी करो और उसकी इंडेक्स भी चाहिए हमें कि कहाँ पे वो पड़ा, हमें उसकी लोकेशन भी चाहिए। तो उसमें हमारा क्या होता है, इंडेक्स काम आता है कि अगर है तो इंडेक्स भी रिटर्न कर दो, अदरवाइज एरर आ जाएगी। और एरर को हम चेक करने थे, एक एक्सेप्ट उसका पार्ट आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, और एक्सेप्शन हैंडलिंग वो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। तो उससे हम क्या करते हैं, एरर को भी हम यहाँ पे जो हमारे रन टाइम एरर होते हैं उनको आराम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं, मतलब इन एरर को हैंडल करने के लिए आता है वो, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। एंड देखो आई होप इंडेक्सिंग आपको समझ में आ गया होगा, कहीं भी आपको प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एंड उसके बाद देखो आपके पास क्या है, काउंट है, मैंने आपको यहाँ काउंट बताया, काउंट आपको क्लियर होगा। तो स्टूडेंट काउंट के लिए आपको कमेंट के अंदर बताना है काउंट कैसे वर्क करता है, क्या रिटर्न करता है और कब इसको हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि काउंट में आपको दो, मतलब फर्स्ट टाइम में जब मैंने लिस्ट पढ़ाया था, जब मैं आपको बता चुका हूँ पूरा काउंट में आपको पहले प्रॉपर बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जो रेगुलर वीडियो देखता है उस पर्सन को पता होगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा काउंट वर्क कैसे करता है। आई होप आपने जो कमेंट किया होगा वो सही किया होगा, मैं चेक करूंगा एंड मैं रिप्लाई भी करूंगा उसका, आपका सही है कि गलत है। देखो काउंट होता क्या है, काउंट का मतलब क्या है, मान लीजिएगा आपके पास AKSD एक पड़ा है, यहाँ पे आपने AKSD इस तरह से लिखा और उसके बाद आपने यहाँ पे SDA इस तरह से कर दिया, देखो ये, ठीक है। अब आपको काउंट करना है कि मेरा जो A है वो कितने टाइम आया है। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिएगा ये S के इक्वल पड़ा है, तो आप ये S लिखोगे, डॉट लिखोगे, काउंट लिखोगे, काउंट आपने लिखा एंड यहाँ पे आपने किसको, A को पास कर दिया। तो देखो A को आपने यहाँ पास किया तो आपके पास इसकी अक्रेंस आ जाएंगी, कितनी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इसकी कितनी है। तो देखो एक यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये हो गई एंड उसके बाद सेकंड टाइम पे ये हो गई 2, देखो यहाँ पे 2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 2, तो यहाँ से 2 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अगर आप S को चेक करना चाहोगे तो भी 1 यहाँ पे है, सेकंड यहाँ पे 2 रिटर्न हो जाएगा। अब मान लीजिएगा आप यहाँ पे C को चेक करने लगो तो C तो इसमें है ही नहीं, तो C की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 0, ना कि एरर कितनी आएगी 0, तो यहाँ से 0 रिटर्न होने वाला है हमारे पास। तो ये ऐसे ही वर्क करता है सीधा, देखो थ्योरी के अंदर मैंने लिखा हुआ है, थ्योरी आप पढ़ लेना, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया एंड इसको हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो देखो अभी मेरे पास है क्या, मैं ST1 को कॉल करता हूँ, मैंने यहाँ पे देखो AKSD सोल्यूशन मेरे पास आ गया। अगर मैं यहाँ पे ST1 डॉट काउंट करता हूँ, ठीक है, काउंट मैंने किया एंड उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, मैं S की फ्रिक्वेंसी देखता हूँ, ठीक है, S कितने टाइम मेरा आया, एंटर इट करूंगा, S देखो 2 टाइम आया, 2 टाइम कहाँ पे आया, एक तो मेरा यहाँ पे है एंड एक मेरा यहाँ पे है, ठीक है, ये आ गया। अब मान लीजिएगा मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रिंग चेक करना चाह रहा हूँ, ST1 मैंने लिखा, डॉट काउंट मैंने लिखा एंड उसके बाद देखो SO, ठीक है, SO मेरे को देखना है, मैंने यहाँ पे SO किया एंड उसके बाद एंटर किया, देखो एक टाइम कि SO ओनली एक टाइम आया है, ठीक है, ये सीक्वेंस में डेटा एक टाइम, सब स्ट्रिंग इसको हम बोलते हैं। एंड सेकेंडली इसके अंदर मैं देखना चाहूंगा कि ST1 किया एंड यहाँ पे मैं Z देखना चाह रहा हूँ, ओके, काउंट मैं यहाँ पे करूंगा एंड उसके बाद मैं करूंगा यहाँ पे Z, मैंने Z किया एंड देखो एंटर इट करूंगा, कोई भी एरर नहीं आ रहा है, ओनली रिटर्न करेगा कि उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, अगर वो नहीं है तो 0 है, अदरवाइज वो फ्रिक्वेंसी रिटर्न करेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट में मैंने आपको बताया था कि हम इसके मेथड पूरे देखने वाले हैं, जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सभी मेथड तो मैं कवर नहीं करूंगा इसमें, कुछ मेथड ऐसे भी है जो आप यूज़ नहीं करते, तो उनको कवर करने से अच्छा है कि वो मेथड कवर करूँ मैं जिनको आप रेगुलर यूज़ करेंगे। सो स्टूडेंट अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और AKSD सोल्यूशन जहाँ से आपको प्रोवाइड की जा रही है AKSD सोल्यूशन को आपको कर लेना है सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को करना है प्रेस। एंड किसी भी प्रकार का आपके पास डाउट है कोई भी है तो आप हमारे सोशल मीडिया के जरिए या फिर डायरेक्ट व्हाट्सअप सपोर्ट मैंने यहाँ पे अबाउट में बता रखी है, इसके जरिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड आप यहाँ पे नॉर्मल मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको ये प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, आपके फ्रेंड सर्कल में, यूनिवर्सिटी जो आपकी है या आपका कॉलेज है उसके ग्रुप में शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिल पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।